हिंदुओं की ओर से पूरे भारतवर्ष को दीपावली मंगलमय और अति शुभ हो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बदली फ़िज़ा में हम दीपावली पहले की तरह मना सकें या नहीं, लेकिन इसकी मूल भावना ख़त्म नहीं होनी चाहिए, और वो है शक्ति की, विश्वास की और प्रेम की। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम बाहर ही नहीं, अपने अंदर उजाला करें, अपने अंदर प्रेम का दीपक जलाएं और उस प्रेम के दीपक से दूसरे के दिल में प्रेम जगाएं, क्योंकि केवल प्रेम ही तो है इस दुनिया में जो सारे संसार का अंधेरा दूर कर सकता है, और वो अंधेरा फिर कोरोना का ही क्यों ना हो। तो आज मेरे साथ दीपावली में अपना अहम महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए हैं पद्मश्री गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर मोहसिन वली, जो पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी धाक रखते हैं और अपने जन सरोकारों के लिए उतना ही जाने जाते हैं जितना वो हृदय रोग के लिए जाने जाते हैं। और वैसे तो वो एलोपैथी के डॉक्टर हैं, लेकिन वो अपने मरीज का केवल शरीर का इलाज नहीं करते, वो उसके मन का भी इलाज करते हैं। तो जब मरीज इनके पास से जाता है तो एक पॉजिटिव सोच के साथ जाता है, और वो पॉजिटिव सोच उसे अपनी बीमारी से लड़ने की ताकत देती है और एक विश्वास देती है, एक भरोसा देती है कि वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इससे पहले कि हम इनसे गुफ्तगू करें, बातचीत करें, एक शेर जो ये इन्होंने सुबह मुझे सुनाया वो पहले मैं आपको सुना देती हूँ। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। ऐसी भावना रखने वाले डॉक्टर वली गंगा जमनी तहजीब के प्रचारक रहे हैं शुरू से, और इनका ये मानना है और कहना है और सबको समझाना है कि भारतवर्ष के लोग जिस भी धर्म के जो भी तीज त्यौहार हैं उसे बड़े सौहार्द से, प्रेम से, अपनेपन से सेलिब्रेट करें, तो हमारा हर दिन त्योहारों का दिन होगा, क्योंकि हर एक के यहाँ कोई ना कोई त्यौहार है। तो क्यों नहीं हम हर दिन उत्सव का करते हैं। तो ऐसी उदारवादी सोच रखने वाले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि इस बरस कोरोना काल में हम दीपावली कैसे मनाएं कि हम सुरक्षित रहें, और इस समय में हम समय के साथ जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको भी फॉलो करें। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ बताइए कि क्या किया जाए, क्योंकि 2 दिन बाद ही दीपावली है और ये हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। ये पूरे भारत का, पूरे विश्व का त्यौहार है। अब तो यूएन में भी मनाया जाएगा जी, और बराक ओबामा ने भी दीपावली का उत्सव मनाया था व्हाइट हाउस में। उससे पहले भी जी व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई गई थी, बर्मा में, जापान में, श्रीलंका में। इस समय
क्या है कि ज्ञान का प्रकाश सबको पसंद है जी। और ये प्रकाश तमसो मा ज्योतिर्गमय अज्ञान को ज्ञान से बदल देता है, अंधेरे को उजाले से बदल देता है, बुराई को अच्छाई से बदल देता है। तो ये तो एक यूनिवर्सल बात है जो सबके फायदे की है और दीपावली में ये सबसे बड़ा मैसेज है। इसके साथ प्रेम का, भाईचारे का मैसेज है। और मुझे तो ये कहूँगा कि ईद और दीपावली दो ऐसे भारत के त्यौहार हैं जो पूरे विश्व में मनाए जाते हैं और दोनों में मिठाई खाई जाती है जी। तो ये मीठे त्यौहार हैं। मीठे इसलिए कह रहा हूँ, इसमें प्रेम है, भाईचारा है। और इसमें दीपावली में जो है ना, लक्ष्मी जी और गणेश जी हमारे जो मेन किरदार हैं जी, वो आ जाते हैं। और कहीं कहीं किंवदंती भी है कि लोग दीपावली को लक्ष्मी जी का, क्योंकि लक्ष्मी जी उद्धृत हुई थी समुद्र मंथन में, जी जी जी, आज के दिन उनका जन्मदिन भी बनाते हैं। हाँ जी। और ये लक्ष्मी जी का विधिवत एक रस्म हुई थी विवाह की, उसकी भी एनिवर्सरी है जी। और धन कुबेर भी इसमें आ जाते हैं जी। और हम तो बचपन से बांसों के ऊपर मिट्टी से दिए जड़ते थे, स्कूल में जाते थे शाम को दीपावली के दिन। तो वो दीपावली, दीपों की लाइन, कतार, वो हमको अभी तक याद है। हाथ से दिए की बाती बनाते थे, हाँ जी, हाँ जी, रुई की, और हमारे मास्टर जो है वो बनवाते थे। फिर कुछ आतिशबाजी भी होती थी जी। लेकिन हमारी ट्रेनिंग ये थी कि देसी घी के दिए, उस ज़माने में सस्ते का ज़माना था, हम खुद बनाएंगे बच्चे और वो बांस पे मिट्टी से चिपकाए जाएंगे जी। और वो रोशनी का प्रतीक होंगे और पूरा स्कूल सजेगा। और पूरा स्कूल ही नहीं, पूरा शहर सजता था। तो ये दीपों का जो त्यौहार है, ये बहुत अच्छा त्यौहार है और इसके सोशल और मेडिकल भी एस्पेक्ट्स हैं। जी दीपावली में कोई घर ऐसा नहीं जिसमें सफाई ना होती हो। जी। दीपावली में लक्ष्मी के प्रवेश के लिए हम हर साधन करते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर में आएँ, उनका स्वागत हो। दीपावली में हम अपने हिसाब बदलते हैं, खाते बदलते हैं। हाँ जी। और जो सबसे बड़ा इसका मुझे अच्छा लगता है, दीपावली के बाद एक पर्व होता है छोटा सा, भैया दूज। उसमें भाई चलकर आता है अपने बहन के पास और बहन रक्षाबंधन की तरह उसकी तिलक करती है, पूजा करती है। तो ये जो प्यार है वो बांटने का त्यौहार है और ये बड़ा प्रेरणात्मक त्यौहार है। अब आप कोरोना की इसमें बात कर रहे हैं, कोरोना से हमारी दीपावली में कोई विघ्न नहीं आएगा। ये दिए की लौ में सब कोरोना भस्म हो जाएगा। क्या बात है। और कोरोना की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दीपावली पे असर डाले। हाँ, ये बात है कि कुछ हुकूमतों ने ये कहा है कि आप पटाखे मत फोड़िए। जी हाँ। अब वो पटाखा जो है वो दीपों के उत्सव में उसकी जगह मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है। और ये कहना कि पटाखों से पोल्यूशन होता है, कहाँ तक सही है, इसका विश्लेषण हो चुका है। जी। मैं दिवाली पे जो लोग पटाखा फोड़ते हैं और जो कोर्ट ने निर्देश दिया है, उसी की रोशनी में ये बात कह रहा हूँ कि वो इतना सही है कि प्रदूषण उससे 7, 8, 10% पटाखों से होता है। जी हाँ। बड़ा प्रदूषण जो है वो इंडस्ट्रियल प्रदूषण होता है और वो काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। तो अगर हमारे बच्चे स्कूल में इस बात की शिक्षा ले लें और उनके टीचर्स उनको ये बात समझा दें कि पटाखे जलाने से हमारे जो पैसे हैं उनका नुकसान होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये 500 रुपये का नोट है, इसमें अगर किसी से भी हम कहें कि इसको आग के हवाले कर दो, कोई नहीं करेगा। लेकिन ऐसे कितने 500-500 के नोट की हम आतिशबाजी एक एक घर में छुड़वा देते हैं। तो हजारों रुपए की, डॉक्टर साहब, हजारों रुपए की। कहीं ना कहीं सोच का विषय तो है। तो आनंद और बचत दोनों में हमें बैलेंस करना पड़ेगा, संतुलन करना पड़ेगा। और थोड़ी देर की खुशी जो है, आज मैं ये सोच के बैठा हूँ इस प्रोग्राम में
कि अब से आइंदा आने वाली सब दिवालियों में हम इस प्रण को करें कि हम इन पैसों को बचा के किसी गरीब के चेहरे पे मुस्कुराहट लाएंगे, उसके घर में कुछ मदद करेंगे जी। अगर उसकी कोई बेटी की शादी होनी है तो उसमें उसको देंगे, क्योंकि दिवाली का ऐसा त्योहार है, इसमें हर एक का मन करता है देने का कि दूसरे को मैं कुछ दूं। सही बात है डॉक्टर साहब। तो ये इसका फायदा उठाएंगे। इस वक्त बहुत से लोगों के पास नौकरी नहीं है। कोरोना की जब हम बात कर रहे थे तो ये मन में मेरे विचार आया कि हम लोगों की फाइनेंशियल हेल्प करें जी, क्योंकि इसमें गणपति हैं, लक्ष्मी जी हैं, हाँ जी, तो इसमें कुबेर जी हैं, कुबेर जी हैं, इसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं। तो अगर हम जो लोग अच्छे अमीर लोग हैं जी, और उनका फर्ज भी है कि समाज के जो गरीब लोग हैं उन तक कुछ मदद पहुंचाएं, हाँ। तो ये हमारा दिवाली का त्यौहार जो है बड़ा कामयाब हो जाएगा, बड़ा मीनिंगफुल हो जाएगा और इसका जो असली इसकी तासीर है वो निकल के आएगी। क्योंकि आज बहुत लोग ज़रूरतमंद हैं हमारे देश में ख़ास तौर से, और उनकी बात पुरस करना, उनको पूछना, उनकी सहायता करना, ये हम जैसे लोगों का फ़र्ज है। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छे से बतलाया हमारे त्यौहार के बारे में। बड़ी खुशी हुई जान के कि आपको इतनी जानकारी है हमारे लक्ष्मी जी के उद्भव से लेकर के और उनके विवाह तक की। बहुत प्रसन्नता हुई क्योंकि आप वो गंगा जमुनी तहजीब को जी रहे हैं इतने सालों से। लेकिन मसला ये है कि इस समय जो है हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, मतलब किसी भी तरह से हमें शायद मिलना नहीं चाहिए, ना गले मिलना चाहिए ना वैसे मिलना चाहिए, चाहे हम व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें या कैसे करें, मतलब मिलने का दिल तो करता ही है। तो आप क्या एडवाइस करोगे कि वो सोशल मीडिया के थ्रू मिलें या वीडियो कॉलिंग से मिलें? मैंने तो बहुत से लोगों को देखा कि वो गिफ्ट भी ऑनलाइन मंगा रहे हैं। कुछ बच्चे, नौजवान बच्चे चॉकलेट के पैकेट वगैरह बना के ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं। वो ये भी कर रहे हैं कि अगर मुझे आपके यहाँ चॉकलेट का डब्बा भिजवाना है तो वो डिलीवर खुद करा देंगे जी। तो ये बहुत सी अच्छी बातें हो रही हैं। मतलब एक प्लेटफॉर्म नया मिल गया, प्लेटफॉर्म बनाया यहाँ के आर्टिजन्स को। हाँ, उन्होंने उन लोगों के बारे में सोचा जी। देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी मार्मिक मिसाल देने जा रहा हूँ। एक गरीब आदमी जो दिए बना के सड़क पे बैठ के बेचता है, उससे कोई नहीं लेता है जी। हम गाड़ी वाले लोग रुकते नहीं है, नहीं, तो कभी कभी हमें उसकी तरफ भी देखना है। ये है दिवाली का महत्व। कल बॉम्बे के एक मार्केट में कंदील एक गरीब औरत बेच रही थी और एक दुकानदार भी बेच रहा था। तो वो गरीब औरत कंदील घर पे बना के बेच रही थी। कंदील बड़ी महत्व की चीज़ होती थी हम लोगों के टाइम में, और वो एक सिंबल होता था हर घर में कि दिवाली यहाँ मनाई जा रही है, आज त्योहार है। त्योहार है। और वो 5 दिन ज़रूर जलाई जाती थी और उसमें दीपक रखा जाता था। अब तो लोग बल्ब लगा लेते हैं। तो वो कंदील वाला तो ये कह रहा था दुकानदार कि मेरी दुकानदारी बहुत कम हो रही है, एक एक आदमी 10-10 ले जाता था, सुबह से मैंने 3 बेचे हैं। ये तो दुकानदार की बात हो गई जी। मेरा दिल बहुत, इसने दिल को छुआ इस बात ने। लेकिन जो वो एक गरीब औरत सड़क पे खड़ी थी जिसके पास दुकान और ठिया नहीं था, वो अपने हाथ में कंदील लेके खड़ी थी, उसने भी बहुत मेहनत से बनाए थे, तो उसका कंदील भी बिकना चाहिए। तो ये जो हस्तकला है ये मर जाएगी। इसकी बका के लिए, इसको जीवित रखने के लिए हमको इन चीज़ों को भूलना नहीं है। अपने बच्चों को बताना है कंदील क्या होता है जी, कैसे बनता है। हम लोगों को स्कूल में बनवाया जाता था। तो ये जो पुरानी चीज़ें हैं, आपको पता लगेगा साहब ब्रिटिश म्यूजियम में तो कंदील रखा है लेकिन हमारी मार्केट से गायब हो गया। तो मार्केट से, घरों से। जी जी। और ये सजावट की चीज़ें हैं, ये हस्तकला है, और ये बहुत सिंपल सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका बहुत बड़ा मीनिंग है जी। तो प्रकाश उत्सव है ये। हाँ जी, दीपोत्सव है, प्रकाश दीपोत्सव है, दीप मालिका है, दीपावली है, और ये भाईचारे का आपने बताया उत्सव है। और इसकी जो सबसे बड़ी अहमियत है वो ये है कि हम गरीब की बासपुरस करें, उसके घर जाएं। एक्चुअल में ये जो मिलना मिलाना है ना, ये बड़े बड़े आदमी आपस में तो गाड़ी से भिजवा देते हैं गिफ्ट,
लेकिन ये गरीब के पास जाके दो प्रेम के शब्द उससे बोल के उसका मुंह मीठा करा दें कि उसके मुंह में भी काजू की बर्फी साल में एक दिन पड़ जाए, उसको भी पता लग जाए कि काजू की बर्फी कैसे होती है। तो ये त्योहारों का ये महत्व है कि हमें गरीब का भला करना आ जाए, गरीब की मदद करनी आ जाए और एक दूसरे के साथ हम घुल मिल जाएं। दिवाली में देखिए एक बात होती है, आप किसी के भी घर जाइए वो आपको स्वागत करता है, वेलकम करता है जी, और अतिथि देवो भव का पूरा मैसेज मिलता है दीपावली में। बिल्कुल कोई आदमी दिवाली के दिन अपना घर बंद नहीं करता, नहीं, बल्कि कोई भी आ जाए 3 दिन तक कोई भी आ जाए, कोई भी तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और मैं एक और बात बताने जा रहा हूँ, ये जो मिठाई बनती थी पहले, जो अभी भी धनतेरस वाली पूजा में रखी जाती है, हम जब छोटे बच्चे थे तो घोड़े बनते थे शुगर के। हाँ जी, तो हमें बताया जाता था कि लक्ष्मी जी इस पर आती हैं। तो वो कितने गरीब हलवाइयों का भला होता था। कई बनाए घोड़े और कई तरह की डिजाइन के सब चीनी के खिलौने, खिलौने। तो वो चीनी के जो खिलौने होते थे वो एक इसका अध्याय है कि उस गरीब हलवाई का भला हो जाए। बिल्कुल। तो ये सब दिवाली में इतनी बारीकी से मैं देखता था बचपन में। खील वाला जो खील बेचता है वो भी पूजा में आप रख रहे हैं, खील, बताशे रख रहे हैं, खिलौने मिट्टी के, उसके साथ खिलौनों के साथ वो शुगर के खिलौने। तो ये एक सिस्टम था समाज को विकसित करने का और हर एक को जोड़ने का एक दूसरे के साथ। सब एक दूसरे से जुड़ते ही थे आके। तो ये दीपों का उत्सव जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव हो गया है। इसको हमें बड़े शान से, सौहार्द से बनाना है। दिवाली में कहीं ना कहीं देखिए देश में हमारे जो है खुशी मनाने का, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हर दिन हमारा दिवाली होना चाहिए। और दिवाली का जो थीम है खुशी है, विकास है, सफाई है, और ये हर दिन के लिए चीज़ है। तो हर दिन दिवाली हो, हम यही कामना करेंगे इस प्रोग्राम के थ्रू। नहीं डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए जी आपकी कि इस समय एडवाइस बताइए कि क्या नहीं करना है कोरोना काल में। बस इतना एडवाइस करें कि वो बच्चों को, अब बच्चों को सब पता है। अब ये कहना है कि पटाखे नहीं छुड़ाने, उन्हें पता है नहीं छुड़ाए, पर 1-8% तो छूटेंगे। ग्रीन पटाखे छुड़ाएंगे, अलाउड है। देखिए ये भी एक एस्पेक्ट है, इसको हम नकार नहीं सकते। मैंने अभी बताया कि बहुत बड़ी परसेंटेज पॉल्यूशन की इससे नहीं हो रही है जी। तो पटाखे जरूर आप जो परमिटेड है वो छुड़ाएं, लेकिन एक उद्योग है पूरा इसके पीछे जो तबाह ना हो जाए, उसको भी देखना पड़ेगा ना। तो वो उद्योग अब ये वाले पटाखे, ग्रीन पटाखे बनाने में लग जाए तो ये एक बहुत बड़ा उद्योग है और हमारी इकोनॉमी का एक हिस्सा है। तो उनमें हमको ये एजुकेट करना पड़ेगा, ये बात बहुत अहम है। चलिए, ये त्यौहार में नहीं आ रही, हमको खुशी मनानी है तो खुशी मनाने के बहुत से तरीके हैं। अब इसमें मैं और 2 चीज़ें ऐड करूँगा। दिवाली जो है हमें ये भी याद दिलाती है कि हम अपने धन्वंतरी जी को भी याद रखें। मैं चिकित्सक हूँ तो मैं धन्वंतरी की पूजा करूँ और मेरा जो कुलीग है न्यूरो सर्जन है तो वो विश्वकर्मा पूजा करे, इंस्ट्रूमेंट की करे जी। तो ये चीज़ें भी दिवाली पे याद रखने की हैं कि हम अपने उन इंस्ट्रूमेंट्स को न भूलें, उन मैकेनिकल डिवाइसेस को न भूलें जिससे हम अपना धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो हमारी जड़ है और जीवन बचाते हैं, जीवन बचाते हैं या जीवन चलाते हैं। हाँ, और नहीं, वो जो विश्वकर्मा वाला जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो इंजीनियरिंग का है ना जी। इंजीनियरिंग मेडिकल में भी है जी। और धन्वंतरी महाराज जो हैं वो चिकित्सा में है जी। तो इन सबको याद करना ये कितना एक कॉम्पोजिट कार्यक्रम है कि खाली ये दीपक की रोशनी जो है एक चीज नहीं है। इस रोशनी के अंदर, इस लौ के अंदर कितनी चीजें समाई हुई हैं। दान देना, दक्षिणा, पूजा, भाई बहन का प्यार, प्रेम जी। और अंधकार पर रोशनी की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय,
ये सब इसमें शामिल है। तो ये एक ऐसा, और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस धर्म की कि ये सबके लिए, इट्स फॉर ऑल जी। तो ये बड़ी बात है। और कुछ कहना चाहेंगे आप डॉक्टर हाँ, साहब? मैं दिवाली पे लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आपस में प्रेम और सद्भाव की भावना से दिवाली मनाएं, और टेलीफोन ज़रूर करें एक दूसरे को, मैसेज ज़रूर करें एक दूसरे को, और बच्चों को ज़रूर इसके लिए प्रेरित करें कि ये दिवाली पे जो हमको सब चीज़ें बताई जाती हैं उसमें हमारे बड़ों का भी सम्मान बताया जाता है। जी। तो वो भी इसकी प्रेरणा दें बच्चों को। आजकल सब लोग बच्चे घर में हैं, और कोरोना, अगली दिवाली बहुत जल्दी आएगी, तो कोरोना से बिल्कुल मायूस नहीं होना है जी। अगली दिवाली बहुत जल्दी आएगी, तो जितने अरमान रह जाएंगे उसमें डबल कर लेंगे। तो जी। यही एक मैसेज आ रहा था मेरे दिमाग में, और आपने, चूँकि ये टॉपिक बहुत अच्छा है, और आखिर में क्लोजिंग टैगलाइन यही दूंगा कि हम दिवाली पे कोई भी हरकत ऐसी ना करें जिससे हमारे संस्कारों का दिवाला निकल जाए। वाह, क्या बात है। तो ये एक बहुत बड़ा, मैंने, लोग समझने वाले समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ सेंटेंस के थ्रू। तो मैंने अस्पताल में ड्यूटी की है, वहाँ आग भी लग जाती थी, लोग आते थे, बर्न के केसेस भी आते थे, अल्कोहल पॉइजनिंग के भी आते थे। तो दिवाली का दिवाला नहीं निकालना है, दिवाली को हमें उत्साह से मनाना है। ये मेरे देश का गौरव है, ये मेरे देश की शान है, ये सरस्वती है, ये लक्ष्मी है, ये गणेश है, ये कुबेर है, ये विश्वकर्मा है, ये धन्वंतरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको शुभ दीपावली कहता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसी हज़ारों दिवालियाँ आप लोग देखें, आपके बच्चे देखें, और ये देश देखे, और इससे प्रेरणा लें। जी, थैंक यू। दोस्तों, देखा आपने कि डॉक्टर वली ने, देखा जाए तो सही शब्दों में, धर्म और संस्कृति के संवाहक होते हैं ऐसे लोग जिन्हें दूसरे धर्म की भी इतनी बारीकी पता है, और जो ये महसूस करते हैं कि दीपावली जैसा त्यौहार जिसमें पूरा समाज ऐसे मिक्स हो जाता है, छोटे से छोटा दिया बनाने वाला हमारा कुम्हार प्रजापति, और छोटे से छोटे आइटम बनाने वाला हलवाई, कंदीलों वाली महिलाएं, हस्तकला, मतलब इनकी नज़र, सच बताऊं मेरी भी नज़र नहीं थी इतनी जगह, लेकिन डॉक्टर साहब ने याद दिला दिया। रंगोली रह गई। रंगोली रह गई, देखिए रंगोली रह गई। सबसे पहले हम रंगोली बनाते हैं घर में, और छोटे छोटे पैर लगाते हैं कि लक्ष्मी जी इन पैरों में चलकर, इनसे चलकर हमारे घर में आएंगी, और एक दिया उसमें रखना जरूरी है, और बरकत आएगी। वो आएंगी तो बरकत आएगी। तो डॉक्टर साहब तो पहले ही कहते हैं कि बरकत तभी आएगी जब किसी गरीब के चेहरे पे मुस्कुराहट लाओगे। और ये भी कहते हैं कि जिन लम्हों में आप मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं, हंसते हैं, वो लम्हे कभी ख़त्म ना हो, ऐसी इनकी सोच है। और हमारा इनका रिश्ता भी यही है कि हमने भी चैनल ये सोच के शुरू किया था कि वो लोग जो अपनी सेहत के प्रति लापरवाह हैं और जो बहुत महंगे डॉक्टर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको देश के वरिष्ठ, बहुत सीनियर, एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल डॉक्टर्स की एडवाइस मिले, बेसिक नॉलेज मिले, क्योंकि वो डॉक्टर तो नहीं बन सकते, लेकिन उन्हें बेसिक नॉलेज मिले कि उनको कोई तकलीफ़ हो तो वो अपने ज़िले में, अपने गांव में संबंधित डॉक्टर्स में से संपर्क कर सकें या हॉस्पिटल जा सकें। और डॉक्टर साहब का भी जब पूरा प्रोफाइल है, जब आप लोग देखेंगे कि बिजनौर जैसी छोटी सी जगह से निकल के ही सन ऑफ द सॉइल, धरती पुत्र हैं, 3 राष्ट्रपतियों का ग्लैमर, पूरे विश्व में भ्रमण करने का मौका, अवसर, बड़े से बड़े
मैग्नेट्स जिनको कह सकते हैं, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े दूसरे कंट्रीज़ के शहंशाहों से मिलने का मौका, इसके बावजूद इन्हें आम आदमी की चिंता रहती है। इसीलिए मैं इन्हें धरती पुत्र कह रही हूँ कि दूसरे की तकलीफ़ इनके दिल को छूती है। अभी आपको इन्होंने घटना सुना दी बम्बई की, कंदील की। तो जीना, और एक चीज़ और, आध्यात्म क्या है। अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि कोई यहाँ 200 बरस नहीं रहता, सबको जाना है, एक मियाद है, एक अवधि है। और अगर लोगों को ये ख्याल रहे कि ये एक यात्रा है, मंजिल नहीं, तो वो हमेशा सदकर्म करेंगे। वो ये कोशिश करेंगे कि उनके हाथों से, उनकी सोच से, उनके धन संपत्ति से किसी एक ही व्यक्ति का सही कुछ भला हो। तो ऐसे हैं ये डॉक्टर मोहसिन वली। इन्होंने और इनकी श्रीमती जी ने, मैडम नाज ने, पूरे देश के देशवासियों को शुभ और मंगल दीपावली की कामना की है। हम अपने दर्शकों की ओर से और अपनी ओर से इनके समस्त परिवार को शुभ दीपावली कहते हैं। और दोस्तों, आप सबको भी बहुत बहुत दीपावली मंगलमय हो। आशा है कोरोना से आप डरेंगे नहीं, मायूस नहीं होंगे। जान है तो जहान है, डॉक्टर साहब ने कहा ही है कि हज़ारों दीपावली आपके जीवन को रोशन करेंगी। इसलिए इस साल जो मर्यादाएं हैं, डिस्टेंसिंग है, मास्क है, साफ़ सफाई, तो हम लोग दीपावली पे सालाना सफाई होती ही है, पेंट भी होता है, यानी पेंटर भी, उनका भी एक सीज़न एक तरह से आ जाता है। तो हर छोटे आदमी का इन्वॉल्वमेंट है। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, आज की राम राम, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।